नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर या इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो सर ये कहां से आया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर OH ग्रुप राइट में रहेगा तो डी लगाएंगे नाम के आगे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में रहेगा तो एल लगाएंगे। क्लियर हुआ? सारा चीजें भी लिखाएंगे, पहले इतना उतारो। जब आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड तो क्या नाम हो जाएगा? इर्थीरियो। और आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा तो क्या कहलाएगा? थीरियो। समझ में आया? सर चौथा ग्रुप कहां पे है? सोया हुआ। जब सोया हुआ रहेगा ना तो जो होना था वो नहीं होगा, उसके अपोजिट। मतलब आर लिखाएगा तो आंसर क्या लिख देना? एस। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर में क्या लिखना है? एस। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लिखना है? एस। और एंटी क्लॉकवाइज घूमना तो आर। तो बताओ तो घूम के बताओ हमें 1 से लेकर कहां तक? 3। 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं? तो आंसर क्या लिखना? अब ना समझ में आया तो ना समझ में आएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर या इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से 3 तरह से पढ़ेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट नंबर आएगा जिसका नाम है डी एंड एल। बड़का डी एंड छोटका एल सिस्टम। सिस्टम समझता था ना? सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर के जगह पे कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कौन सा आता है? इर्थीरियो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इथीरियो। और एक होता है थ्रियो। क्या होता है? थ्रियो, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लेचर 2 हो गया। एक और आता है आर एस। कौन सा? आर एंड एस नोमेनक्लेचर। क्लेचर। नोमेनक्लेचर के जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो बताओ हम लोग नोमेनक्लेचर कितना तरह से लिखने जा रहे हैं? पहला के नाम, दूसरा के नाम इर्थीरियो एंड थीरियो, उसके बाद कौन होगा? आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? सबसे पहला पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? डी एंड एल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन या इसको डी और एल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब समझो, सबसे पहला डी और एल को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पहला लाइन लिख रहे हैं, डी एंड एल आर also known as relative configuration। रिलेटिव के मतलब समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? रिलेटिव के मतलब क्या होता है? देखो, रिलेटिव के मतलब समझते हैं। जैसे मान के चलो यही बच्ची है, तो तुम्हारा पहचान कैसे हुआ यहाँ पे? इसका पहचान जैसे गांव में जाएगी तो क्या इसका पहचान कैसे होगा? बोलेगी फलना के बेटी है। समझ में आया? जैसे यही बोलेगी चौधरी साहब के बेटी है, तो इसका पहचान किससे हो रहा है? पिताजी से ना। तो भाई इसका एक रिलेटिव है। रिलेटिव के मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ये डी और एल जो है नोमेनक्लेचर, एक रिलेटिव नोमेनक्लेचर है या इसको बोल सकते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। सर रिलेटिव होगा तो इसको जन्मदाता कोई ना कोई होगा। डी और एल जहां से आया होगा तब न इसको रिलेटिव कर रहे हैं। अगर अकेले जन्म लता मिट्टी के बना दिए रहते तो इसको एब्सोल्यूट बोलते कि नहीं? जैसे अगर मान के चलो बिहार में लालू यादव के नाम सुने हो? लालू यादव पहचान अपने आप बनाया है कि उसके बाबूजी की वजह से बना है? अपने आप ने बना है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, अपने आप बना दिया पहचान। अब उसका बेटा है, उसका पहचान अपने आप बनाया है कि बाप के थ्रू आया है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। बाप के थ्रू आया तो अलग बात है, लेकिन पहचान किसके थ्रू मिल रहा है? बाबूजी के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो जिसका पहचान अपने आप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। और जो किसी के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको बोलते हैं रिलेटिव। और जो सिंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो डी और एल कैसा कॉन्फ़िगरेशन है?
रिलेटिव। तो ये आने वाला पीढ़ी कहाँ से आया है? तो ये आया है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। कहाँ से आया है? अब सर ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा होता है? कोई जानता है ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में? नहीं जानता है? तो अभी बताते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में। समझो, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? समझ में आ रहा है? कौन सा डिहाइड है ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। आप ये बताओ, इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है? ढूंढो तो, कहाँ पे कायरल कार्बन है? यहाँ पे सर कायरल कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन चारों आइटम ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। हाँ, ये डिफरेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल कार्बन। कायरल मिल गया। अब हम तुम लोग को बताए थे मिरर इमेज। क्या बताए थे? मिरर इमेज। जब हम इसको मिरर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे? मिरर। जो लेफ्ट में है कहाँ दिखेगा? राइट वाला कहाँ दिखेगा? अच्छा, तुम लोग जब हम यहाँ पे अगर मिरर में खड़ा हो जाते हैं, सामने कहाँ पे खड़ा हो रहे हैं? मिरर में। तो इधर से खाएंगे ना दाहिने हाथ से, तो शीशम दिखाएगा, लगता है बाएं हाथ से खा रहा है। समझ में आया? लेकिन खोपड़िया ऊपर से नीचे हो जाता क्या? नहीं ना होता है। खोपड़ी ऊपर ऊपर रहेगा। तो इसका खोपड़ी कौन है? तो ये खोपड़ी ना चेंज होगा, जैसे रहेगा वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो राइट में हो कहाँ पे चला आएगा? और लेफ्ट वाला कहाँ चला जाएगा? और नीचे वाला पाँव जैसे करे वैसे रहेगा। हो गया। अब सर डी और एल, यही है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहीं से उत्पत्ति हुआ कौन सा नोमेनक्लेचर का? डी और एल। बोला कि सर नीचे से चलिए। कहाँ से चलिए? नीचे से चलें। चलते यहाँ आए, जैसे यहाँ पहुंचे तो हमको मिला कायरल कार्बन। क्या मिल गया? तो कायरल कार्बन रुक जाना, कायरल कार्बन पे क्या कर देना? रुक जाना। उसके बाद दाहिना तरफ झांकना, उधर झांक लिया, क्या मिला दाहिना तरफ? OH। झांक लिया, क्या मिला दाहिना तरफ? अब इसमें चलो, इधर से चलें, चलो दाहिना तरफ यहाँ क्या मिला? हमें OH ढूंढना है। किधर मिला OH? लेफ्ट तरफ। सर यहाँ से जब चलें ऐसे तो दाहिना तरफ OH मिला। जब दाहिना तरफ OH रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा D। क्या नाम होगा? और बायां तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? L। क्या नाम हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा बताओ तो, इसका मिरर इमेज लिए तो OH लेफ्ट में हुआ कि राइट में हुआ? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? L। L ग्लिसरॉल्डिहाइड। L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो को पूछेगा D और L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो सर ये कहाँ से आया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर OH ग्रुप राइट में रहेगा तो D लगाएंगे नाम के आगे, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में रहेगा तो L लगाएंगे। क्लियर हुआ? सारा चीज अभी लिखाएंगे, पहले इतना उतारो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तुम बता दोगे? सब जानता है इसके बारे में तुम लोग? क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? आज तुम ध्यान से देखना, कायरल कार्बन एक यहाँ पे है, एक कायरल कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? दो हाइड्रोजन क्या हो गया? सेम। तो बताओ, नीचे जाते हैं ऊपर, इधर क्या हो गया? OH। तो राइट में अगर फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट में मिल जाए तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरॉल, नहीं ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा इसका? डी ग्लूकोज। अब इसका मिरर ले लो। क्या ले लो? मिरर ले लिए। मिरर ऊपर वाला जैसे है वैसे रहेगा। अच्छा अब बताओ, 2 4 6 ये OH। अब यहाँ पे जो OH है उधर वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इधर H, इधर OH, H H हो गया। तब यहाँ पे देखो तो OH कहाँ पे है? लेफ्ट में कि राइट में है? तो इसका नाम क्या हो गया? L ग्लूकोज। क्या नाम होगा? L ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का समझ में आया? D क्यों लिखा रहता है? सो L क्यों लिखा रहता है? D के मतलब राइट में OH रहेगा तो D ग्लूकोज, L में रहेगा तो क्या कहलाएगा? L।
इसी का मिरर इमेज ये होता है। जैसे फ्रुक्टोज ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, एक फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए, नहीं आता है? आता होगा जरूर ही जरूर। फ्रुक्टोज, अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग, देखो ये है फ्रुक्टोज, क्या नाम है इसका? अब बताओ तो, कायरल कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। बताओ तो OH राइट में कि लेफ्ट है? तो क्या लगाओगे? डी। क्या नाम होगा? फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। जब डी फ्रुक्टोज लिखने आ गया तो क्या तुमको मिरर लेने नहीं आता है? बिल्कुल मिरर खड़ा कर देना ऐसे करके, अब सबको दिखा देना मिरर में। ऊपर वाला कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। जहां जहां कायरल कार्बन वहां पे चेंज करो। ये OH में है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर भी क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा H H, इधर क्या हो जाएगा? H, और इधर क्या हो जाएगा? इसको क्या नाम हो जाएगा? एल फ्रुक्टोज। तो एल और डी लिखने आ गए सबको। पूछेगा एल और डी कहां से आया है, तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कम्स फ्रॉम ग्लिसरॉल डिहाइड, समझ में आया? जिसमें से OH ग्रुप lies on right side then D nomenclature and OH lies on left side then क्या? L nomenclature या L configuration। क्लियर हो गया? चलो पहला था ये, इसको उतारो, वो भी लिख देते हैं। चलो दूसरा नंबर पढ़ेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो नहीं दिक्कत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इर्थीरियो एंड थीरियो नोमेनक्लेचर। इर्थीरियो एंड क्या कहलाएगा? थीरियो। हाँ क्या? ओ अरे भाई चलो, लड़की है बहुत अच्छी, ठीक है, यू आर वेरी अच्छी, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो आदमी जो दिला दिया अच्छा यार, लड़की सब सीरियसली रहता है, कुछ भी बोल देंगे आई एम सीरियसली, और अंदर से पूरा फेक रहती है, होता है कि नहीं रे? लड़कन के ठगेगा, अरे चानू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, 399 के भेज दो रिचार्ज, ऐसा बोलेंगे लड़का सीरियसली होगा, घरे फोन करा बाबूजी कॉपी लेना 200 भेज दीजिए तो, अरे मैंने रिचार्ज कर देगा तुरंत। ये बोलती सीरियसली, आदतिया नहीं गया है ना। देखो इर्थीरियो और कौन सा? थीरियो नोमेनक्लेचर। ध्यान समझो, हम लोग बात करेंगे इर्थीरियो और कौन सा? थीरियो। ये वाला नोमेनक्लेचर होने के लिए कम से कम 2 को कायरल कार्बन चाहिए। कितना चाहिए? 2 कायरल कार्बन। सर कैसे, पहले समझा दीजिए तो एकदम बढ़िया से समझ में आया? बढ़िया समझा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और किसी को दिक्कत हो रहा समझो तुम बोका है, हंस दिया है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? सबको दिखना चाहिए। देखो एक चीज है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना तुम लोग कि सर इसमें कायरल कार्बन ढूंढिए, है कि नहीं है? है, यहाँ पे कायरल कार्बन है ना, बिल्कुल कायरल कार्बन को स्टार मार देते हैं, हो गया। यहाँ पे भी कायरल कार्बन है कि नहीं? कायरल कार्बन की संख्या बताओ बच्चों, 2 है कि नहीं? सिमिलर है कि डी सिमिलर है? डी सिमिलर है। इस कार्बन पे देखो C2H5 है, ऊपरवा में है C2H5, कायरल कार्बन है, लेकिन दोनों क्या है? डी सिमिलर है। दोनों क्या है? डी सिमिलर। आइए माता जी, डी सिमिलर। सपना देख रही थी क्या? अभी आई है, देख रही हो? क्लास में बैठे हैं, नींद टूटा करी, बेड पे सोए हैं। देखो 2 का है, ऐसा कुछ नहीं, तू उसके बारे में जानती है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, माँ बैठी यहीं पे, दिक्कत क्या है? तो देखो कायरल कार्बन कितना है? 2 है ना? तो बताओ कायरल कार्बन 2 है, तो बताओ सिमिलर हुआ कि डी सिमिलर हुआ? डी सिमिलर। तो बोलता है इर्थीरियो और थीरियो वहीं पे होगा जहां पे 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए? डी सिमिलर। दोनों समान नहीं होना चाहिए। सर दुग है और दोनों समान है,
नहीं है। अब बोलता है ना कि सेम ग्रुप एक साइड, सेम ग्रुप, सूझ रहा है सबको? सेम ग्रुप एक साइड है, नहीं सूझ रहा? देखो देखो, ओ एच एक साइड है कि नहीं? जब ओ एच एक साइड हो जाएगा ना तो इसका नाम हो जाएगा थ्रियो। क्या नाम हो जाएगा? और जब एक साइड समान नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? थ्रियो। समझ में आया? फिर समझा। देखो अभी हम इसका नाम क्या लिखेंगे? एर्थीरियो लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे CH3, एक OH यहाँ पे, और यहाँ पे H, और एक OH है। बताओ तो सर, इसमें भी दो सिमेट्रिकल कार्बन है और दो गो ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट में है कि नहीं? कि एक साइड सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है ना? अपोजिट रहेगा तो क्या नाम होगा? थीरियो। क्या नाम हो जाएगा? थीरियो। तो जब तुमसे पूछेगा इर्थीरियो और थीरियो के बारे में तो जवाब नहीं दे पाएगा। थीरियो किसको बोलते हैं? जब आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड, तो क्या नाम हो जाएगा? इर्थीरियो। और आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा तो क्या कहलाएगा? थीरियो। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे अभी मान के चलो ये वाला ग्रुप सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, चमक रहा है। चलो बच्चों बताओ, इसमें कितना कायरल कार्बन है? सर कायरल कार्बन मिल गया दो। कायरल कार्बन कितना मिल गया? बताओ। अब पता करना है क्या सिमिलर है कि डिसिमिलर है? डिसिमिलर। नीचे प्रोपाइल और ऊपर क्या है? मिथाइल। ये तो पता चला। बताओ आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड है कि नहीं? क्या नाम होगा? इर्थीरियो होगा कि नहीं? अच्छा, इसका हम थीरियो बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पे NH2 और NH2 इधर कर देते हैं, इधर D कर देते हैं, इधर D कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्रोपाइल। बता तो आइडेंटिकल ग्रुप, ये भी आइडेंटिकल ये भी आइडेंटिकल, तो क्या एक दूसरे का अपोजिट में है कि आइडेंटिकल की नहीं? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? थीरियो। क्या नाम हो जाएगा? तो बोलेगा आइडेंटिकल ग्रुप अगर एक साइड रहेगा तो क्या कहलाएगा? इर्थीरियो, और अपोजिट में रहेगा तो इर्थीरियो। थीरियो। समझ में आया? तो पूछेगा इर्थीरियो और थीरियो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे दो गो कायरल कार्बन होगा। कितना कायरल कार्बन? और दोनों पे जो आइडेंटिकल ग्रुप सेम, मतलब दोनों पे जो ग्रुप होना चाहिए ना, कम से कम दो गो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल, और दो क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तब जाके इर्थीरियो और थीरियो नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जब आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड रह जाएगा इर्थीरियो, और आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट में रहेगा तो थीरियो। बस यही कहानी। क्लियर हुआ? सब लिख दिया जितना समझा है। R&S नोमेनक्लेचर। R&S नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? R और S। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सिखाएंगे पहले, सीखो उसके बाद सारा चीज लिखवा देंगे क्या क्या करते हैं। अच्छा, तुम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर सबको मालूम है ना? प्रायोरिटी बोलते हैं थे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था उसको ज्यादा प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसको क्या दिए थे? कम प्रायोरिटी। है ना, बताए थे? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी R और S कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? आर का पूरा नाम होता है रेक्टस, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। आर के मतलब क्या होता है? और एस के मतलब क्या होता है? तुम लोग सीधा समझो पहले। आर मतलब क्लॉकवाइज, क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या समझोगे? और इसका नाम होता है रेक्टस। क्या होता है? रेक्टस। हो गया? अच्छा, एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है? एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? बायां की दाहिना। अरे एंटी का मतलब उल्टा घूमना, समझ में आया? और क्लॉकवाइज मतलब दाहिना। अच्छा, एस के मतलब सिनिस्टर, क्या होता है? हो गया। तो दो चीज समझो, आर के मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एस के मतलब क्या होता है? तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में? फिशर। इस तीन तरह से फॉर्मूला बताए थे। फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाए थे, वेज डेस पढ़ाए थे, साहर्स फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा फॉर्मूला में? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। इसका हम ट्रिक बताते हैं किस तरह से निकालोगे, ठीक है? देखो, अब एक लाइन लिखते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। समझ में आया? या इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्स। समझ में आ रहा है? अब सर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे है एच, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे बी आर है, और यहाँ पे आई है। अब ये कायरल कार्बन है कि नहीं? अब तुम पूछेगा इस कायरल कार्बन का नाम बताइए, आर होगा कि एस हो गया, या कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आर होगा कि एस होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे हम लोग? तो बताओ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके बेसिस पे करेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। किसका होता है? तो एटॉमिक नंबर 1 इसको क्या मान लेंगे? 1। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है उसका क्या मानोगे? 1। उसके बाद किसका होगा? इसको क्या बोलेंगे? 2। और बाद कौन होगा? 3। उसके बाद कौन होगा? 4। समझ में आया? सर ये जो लिखे ना, हमें मूव करना है। मूव मतलब समझ में आता है? 1 से लेकर 1 2 4, 1 2, समझ में आ रहा है? 1 से कहाँ पे मूव करना है हम लोग? 4। भाया, भाया, भाया मतलब समझता है? भाया मतलब समझता है कि नहीं? क्या होता है? ए भाया। 1 से मूव करना है कहाँ पे? देखो यहाँ ध्यान से, या 1 पे 3 करो। 1 से 3 मूव करना है भाया 2 होकर के। किससे होकर के? सर यहाँ पे हम खड़ा हैं। कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे। हमको जाना कहाँ पे है? यहाँ पे शॉर्टकट में। कहाँ से जाएंगे? शॉर्टकट में नहीं जाना है, बोल रहा है शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं है। जाना है तो अब 2 के हो के जाइए। तो यहाँ से जाएंगे 2 पे, फिर कहाँ पे जाएंगे? 3 पे। तो क्या इधर शॉर्टकट मारोगे? नहीं ना। तो चलो मूव करते हैं। कहाँ जाना है? 3 पे। तो 1 नंबर से फिर कहाँ पे? 2 पे, फिर 3 पे। 1 2 3। कैसा घूम रहे हैं? जल्दी बताना कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज में क्या आंसर लिखेंगे? हो गया। डेफिनेशन समझ में आ गया? नहीं समझा, दूसरा लिखते हैं। तोरा कहियो नहीं समझ में आएगा है। चलो ये हो गया। ध्यान समझना। सर यहाँ पे कायरल कार्बन है कि नहीं? बताओ, सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दोगे? एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का ना। इसको क्या मानोगे? 1। उसके बाद किसको नंबर दोगे? 2 नंबर। उसके बाद हो गया। चलो सबसे पहले हम लोग पहुंचना कहाँ पे है? 3 पे। किससे हो करके? 2 से हो करके। तो बताओ 1 2 3 कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहे हैं? तो क्लॉकवाइज में क्या लिखेंगे? आर। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक कंसेप्ट देंगे अभी। सर मूव करना 1 से लेकर कहाँ तक? 3 भाया 2 हो करके। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, क्या हुआ? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा? लेकिन एक चीज और लिखते हैं, इफ। लीस्ट मतलब क्या होता है? लीस्ट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी आइटम और ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब चौथा ग्रुप जो रहेगा ना किस लाइन पे लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे। देखो तो वर्टिकल लाइन पे है कि नहीं, चौथा नंबर वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे रहेगा ना, तभी जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लिखना, आर। समझ में आ रहा, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसे लिखोगे, आर। और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या लिखोगे, एस। समझ में आया, उसका दूसरा कॉन्सेप्ट देंगे, ध्यान से रखना। पहले फिर से मूव करना है, कहाँ से, 1 से लेकर के 3 तक। किससे होकर के, 2 से होकर के। अगर क्लॉकवाइज में घूमे तो क्या कहलाएगा, आर। एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो, लेकिन सर एक जगह थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। तो अभी बताते हैं, थोड़ा सा इतना कॉपी पे छाप लो आराम से। देखो तो अगर यहां पे ध्यान से देना बच्चों, लिख रहे हैं इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे लाई करेगा, हॉरिजेंटल लाइन पे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, देन वी मूव्स 1 2 3 भाया किससे होकर के, 2। ठीक है, 1 से 3 होकर के भाया 2। तो सर अगर क्लॉकवाइज जाते हैं, क्या आते हैं, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा। मूव्स 1 2 3 भाया 2, देन मतलब समझ में आया। अगर क्लॉकवाइज आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्या रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या लिखोगे, आर नहीं एस लिख देना। उल्टा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा उल्टा होता है। कोई आपत्ति यहां तक, अच्छा। एस हो गया। और अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो एस, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो क्या कहलाएगा, आर। समझ में आया। अगर ये लाइन कहाँ पे रहेगा, जैसे वर्टिकल पे नहीं, कहाँ पे आ जाए, हॉरिजेंट। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है ना, वो कहाँ पे आ जाए बताओ बच्चों, हॉरिजेंटल। जैसे इसका नंबरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, नाइट्रोजन के 1 नंबर, उसके बाद किसको, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कार्बन के ज्यादा, कार्बन कार्बन इसमें 2 कार्बन है। और तीसरा कौन आ जाएगा, और चौथा कौन आ गया, चौथा प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे लाई कर रहा है, हॉरिजेंटल में। तो जो होना था वो नहीं होगा, उसका अपोजिट। तो चलो 1 2 3 कैसा घूम रहे हैं, आर। कैसा घूम रहे हैं, आर। लेकिन आर नहीं लिखना, क्या लिखना, एस। क्योंकि जो चौथा वाला सूतल में है, कहाँ पे है, सूता हुआ लाइन में। सूता हुआ समझते हैं नहीं, सूता हुआ। फिर समझाते हैं, शीतल नहीं, सूता हुआ। ये बोल रहा शीतल सर, शीतल अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो, चलो इसमें बता तो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे इसमें, ओ एच यहाँ पे, और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ सेम। इधर आगे गए कार्बन, इधर गुना हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ ना तो 1। और ये क्या हो गया 2। नहीं सर, क्लोरीन के ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन से, तो 1 ने हुआ ये। फिर ये 2, और फिर क्या ऑन, और ये कौन, चौथा ग्रुप सुतल है कि खड़ा है, तो जो होगा वही होगा कि जो अपोजिट होगा, अपोजिट नहीं, जो होगा सो वही होगा। ठीक है, तो जो चलो मूव करते हैं, 1 2 3। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा, आर होगा। मतलब लास्ट वाला चौथा लाइन देखना है, चौथा लाइन अगर हॉरिजेंटल पे रहेगा तो जो होना था वो नहीं होगा, उसके अपोजिट। अगर चौथा ग्रुप कहाँ पे रहेगा, वर्टिकल लाइन पे रहेगा, तो जो होना था वही होगा, जो होना था वही होगा। फिर से समझाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है किसी किसी को।
देखो रे बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो फिर क्या फायदा। चलो यहाँ पे समझ में आ जाना है सबको। इसमें कितना कायरल कार्बन है, दो, दोनों को निकालना है। सब आ जाओ यहाँ पे इस कार्बन पे। चलो इस कार्बन पे हम लोग देखते हैं सर, ओ एच है, एच है, सी एच थ्री, यहाँ पे सी है। ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ओ एच को। ऑक्सीजन ना ज्यादा एटॉमिक नंबर है, 1 नंबर। सर यहाँ पे भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, सेम। आगुआ बढ़ते हैं तो और कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, क्या आगे है कुछ इधर, तो इसको क्या मान लोगे, 2, ऊपर वाला को 3 और इसको 4। चौथा कहाँ पे सूता हुआ है कि खड़ा है, सूता हुआ है ना, तो सूता हुआ जो वही होगा कि ऑपोजिट होगा। आप चलो मूव करें, 3 पे जाना है, 1 2 3। कैसा घूम रहे हैं, आर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो आंसर क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्या होगा, एंटी मतलब एस हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, ये हो गया 1। अच्छा नीचे वाला 2 देंगे, ऊपर वाला 2 दें। ऊपर वाला देखो कार्बन कार्बन सेम, ऑक्सीजन क्या नीचे में ऑक्सीजन है, ऊपर वाला को 2 दे देंगे, 2 दे दिए। नीचे वाला क्या मारेंगे, 3, इसको क्या मारेंगे बताओ तो। चौथा ग्रुप सूता हुआ कि खड़ा है, तो जो होगा तो वही होगा, का अपोजिट होगा, अपोजिट। तो मूव करो 1 2 3। कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, आर। नहीं समझा, नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझा रहे हैं। हो कैसे जाएगा, इतना आसान है, जिंदगी इतना आसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, चलो 2 को कायरल कार्बन है कि नहीं, ध्यान से भी समझो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया एकदम देखते रहो। सर नाइट्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो 1 नंबर। उसके बाद कौन सा, 2 नंबर। नीचे वाला क्या रहेगा, 3 नंबर। और ये वाला, आप सर बताइए तो चौथा ग्रुप सूतल है कि खड़ा है, सूतल मतलब हॉरिजेंटल में, सूतल मतलब समझ में आ रहा है ना। तो जो सूतल रहेगा चाहे हॉरिजेंटल रहेगा, तो जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं लिखना, उसके अपोज। तो देखते हैं हमको पहुंचना 3 पे ना, 1 2 3। कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ना, तो आंसर क्या लिखना, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। चलो आ जाओ नीचे वाला, 1 नंबर नहीं सर, सीएल ना 1 नंबर। उसके बाद ऊपर वाला कौन, 2 नंबर। ऊपर वाला नहीं, ये वाला रहेगा 2 नंबर, और ऊपर वाला और नीचे वाला। आप बताओ चौथा ग्रुप सुतल है कि खड़ा है, खड़ा है ना, तो जो घटना होगा वही लिखना। अगर क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एस। तो चलो मूव करते हैं, 1, क्या हुआ रे, 1 2, आंसर क्या होगा, एस। नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं आया। चलो फिर से समझाते हैं। चलो इसमें पता करना है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इसमें, वेल बताओ, ब्रोमीन। सर लिख दिए 1। सर यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, किसका ज्यादा है, 2। और कार्बन कार्बन सेम। आगे बढ़ेंगे तो क्लोरीन, क्या इसमें क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। यहाँ पे क्या लिखोगे, चौथा ग्रुप खड़ा पे है कि सुतल है, खड़ा रहेगा तो आर होगा, केस मतलब वही जो होगा ना जो होना चाहिए। तो 1 2 3 कैसा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर। नहीं समझ में आया, चलो उतारो पहले इतना। कहाँ पे दिक्कत हो रहा बच्चों, दिक्कत ये वाला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो क्या लिखना, आर, लेकिन होना चाहिए एस ना। यहाँ इसलिए हिंदी में लिख दिए हैं, यहाँ उल्टा होता है, समझ में आया। एस हो रहा है लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, आर। नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला में लिखे ना, ये हॉरिजेंटल पे था। देखो 1 2 3, आर ना हो रहा है, तो आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस। देखो एंटी क्लॉकवाइज में एस हो रहा है ना, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, आर। अगर आर रहेगा तो क्या लिखोगे, एस। और उल्टा लिखा रहे ना, तो भागते हैं। ये एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा। सर उल्टा घूमेंगे तो लिखना चाहिए एस ना, है ना। लेकिन हम क्या बताएं, जो दिखेगा वो नहीं होगा, क्या लिखना है तुम लोग को, उसके उल्टा। जो दिखेगा वो नहीं लिखना, वो क्या लिखना है, उल्टा। चलो लिखो पहले, फिर समझा देते हैं एक बार,
क्वेश्चन देके। देखो रे बच्चा, इसमें बहुत कोई को दिक्कत हुआ। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखना। बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं? जूम करके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखे हैं डी, यहाँ पे लिखे हैं आई, यहाँ पे लिखे हैं एल और यहाँ पे लिखे हैं एफ। देख लो देख लो, जिसको कंफ्यूजन देख लो। सबसे पहले जहाँ पे इस तरह तुमको दिखे, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन ले लो। प्रायोरिटी मतलब समझ में आ गया? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको। तो बता, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, इसको 1 मान लिए। इसके बाद इसको क्या मान लिए? 2। इसको बाद क्या मान लिए? 3। और इसके बाद क्या मान लें? अब चुप हो जाना। क्या हो जाना? एकदम चुपचाप देखना। क्या करना? देखना। चौथा देखना, क्या? चौथा। तुम ऐसे ताक करके देखना, सूतल है कि खड़ा है? चौथा दिख गया? सूता है कि खड़ा है? देखो रे, खड़ा है, सावधानी से काम लेना। खड़ा रहेगा तो क्या करना है? सावधानी से काम लो। अब जब खड़ा रहेगा तो ध्यान से देखना कि सर अगर मूव करते हैं 1 से लेकर कहां तक? 3 से। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो आराम से क्लॉकवाइज लिख दो। जब खड़ा रहेगा तो कुछ सोचना नहीं, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज लिखो, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉक। समझ में आया? दिमाग लगाना किस पे? जब सूतल रहेगा। कब रहेगा? सूतल। सूतल में बड़ी उपाय है, कुछ भी चुरा के भाग जाओ। समझ में आ रहा है? सूतल वाला में कुछ चुरा के भाग जाओ, बड़ी मजा आएगा। चलो नंबरिंग करें। कहा किसको 1 नंबर दोगे? 1 नंबर। इसको क्या मानोगे? अब इसको क्या मानोगे? अब इसको क्या मानोगे? अब बोलो, चौथा सूतल है कि जागल है? सूतल मतलब हॉरिजेंटल पे है। सूतल मतलब क्या होता है? सर चौथा ग्रुप कहाँ पे है? सोया हुआ। जब सोया हुआ रहेगा ना तो जो होना था वो नहीं होगा, उसके अपोजिट। मतलब आर लिखाएगा तो आंसर क्या लिख देना? एस। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर में क्या लिखना? एस। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या लिखना है? एस। और एंटी क्लॉकवाइज घूमना तो आर। तो बताओ, तो घूम के बताओ हमें 1 से लेकर कहां तक? 3। 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं? तो आंसर क्या लिखना? अब ना समझ में आया तो ना समझ में आएगा।